वेलकम बैक गाइस। तो चैनल को चेकआउट कीजिए एंड सब्सक्राइब पहले ऐसे वीडियो पाने के लिए। तो कहानी शुरू होती है एक एला नाम की लड़की को दिखाते हुए। एला एक स्टॉप मोशन एनिमेटर होती है, यानी कि एला जिस स्टॉप एनिमेशन एनिमेटर का जो फिल्म बनाएगी उसमें वो कुछ पपेट्स का यूज़ करेगी। ये ऐसी फिल्म होती है जिसमें कि ऐसे कुछ फ़ोटोज़ लेने होते हैं बहुत सारे, एंड उस टाइप का जो एनवायरनमेंट है वो बनाना पड़ता है खुद से। एला अपनी मॉम के साथ जो है अपने प्रोजेक्ट के ऊपर काम करती है रात भर। कभी कभी एला इस काम में थोड़ी सी नई होती है तो उसकी मॉम गाइड करती है एला को। इस टाइप के काम में जो है थोड़ा सा पेशेंस चाहिए होता है एंड छोटी छोटी डिटेल्स थोड़ी सी मायने रखती है। एला के दोस्त लोग भी जो है वो स्टॉप मोशन एनिमेशन करते हैं, उसकी मूवीज़ बनाते हैं ये लोग। एला का एक बॉयफ्रेंड होता है जिसका नाम है टॉम। तब भी थोड़ा सा काम से थोड़ा सा टाइम मिलता है, फ्री टाइम, तो वो अपने टॉम के साथ मिल के जो है कभी कभी चुम्मा चाटी कर लेती है। चुम्मा चाटी ख़त्म होने के बाद जो है एला घर में वापस आती है। एला की मॉम भी जो है काफ़ी अच्छे से वो हेल्प करती है एला की, लेकिन एला की जो मॉम है उनकी हालत थोड़ी सी सही नहीं होती है। तो माँ बेटी जब रात के टाइम में जब प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही होती है तो लाइट फ्लिकरिंग करती है, जिसके बाद जो है एला की मॉम बेहोश हो जाती है। एला की मॉम को एडमिट करना पड़ता है हॉस्पिटल में, क्योंकि ये भी जो है उनकी उम्र भी थोड़ी ज़्यादा हो गई थी। अभी के लिए एला की मॉम कोमा में चली जाती है। एला को कुछ ऐसे विजन दिखाई देती है जिसमें कि उसकी जो मॉम की डेड बॉडी जो होती है बिना चमड़ी की। एला को एक शांति वाला कमरा चाहिए होता है, तो वो टॉम के साथ जो है स्टूडियो रूम के कमरे को जो है रेंट पे ले लेते हैं। एला की मॉम चाहती है कि वो काम जो है वो पूरा जैसे भी हो जाए, वो प्रोजेक्ट, वो उनकी इच्छा है उनके मरने से पहले। स्टूडियो रूम के आसपास जो एक लड़की भी घूम रही थी, तो वो भी एला का काम देखती है। इस काम को देख के वो काफ़ी एक्साइटेड हो जाती है। एला जिस प्रोजेक्ट में काम कर रही होती है उसमें आगे की स्टोरी एला को थोड़ा सा पता नहीं होता है, तो ये जो लड़की जो है एला को आइडिया देती है कि एक लड़की की कहानी होगा जो कि जंगल में गुम हो जाती है। इसके बाद जो है एला अपनी मॉम की प्रोजेक्ट को हटा के इस लड़की की दिए हुए आइडिया से उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करती है। अगले दिन जो है फिर से ये लड़की आके जो है एला को कहती है कि इस प्रोजेक्ट में जो है थोड़ा सा मीट का इस्तेमाल करना होगा ताकि लोगों को जो है वो रियलिस्टिक लगे। ये पहले तो एला मानती नहीं है, लेकिन वो बाद में समझ जाती है कि अगर रियलिस्टिक लगेगा तो लोगों को भी पसंद आएगा अच्छे से। इस लड़की की कहानी के हिसाब से जो है एक छोटी लड़की जो है वो जंगल में होगी एंड जंगल के अंदर जो है एक घर होगा, लेकिन वो जो लड़की जो है किसी से डर के वो उस घर में छुप जाएगी। एक आदमी उसके लिए आएगा, तो एला जो है कैरेक्टर मॉडल के लिए जो है वो मीट का इस्तेमाल करती है एंड एक लड़की की मॉडल बना देती है। जैसे ये लोग प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगे तो कहानी में जो है इसी तरह से दिखाया जाएगा स्टॉप मोशन एनिमेशन के जरिए। अपने प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के बाद जो है पहला पार्ट तो कंप्लीट हो जाता है, जिसमें कि एक लड़की घर के अंदर घुसती है क्योंकि बाहर जो है कोई अननोन उसका पीछा कर रहा है जंगल में। एला को जिस लड़की ने आइडिया दिया होता है इस स्टोरी का, वो इस आदमी का नाम रखती है आसमैन, ASH। इस लड़की के हिसाब से जो है ये जो आसमैन है वो 3 रात में आएगा। काम धाम थोड़ा सा ख़त्म होने के बाद जो है एला सोने की कोशिश करती है, लेकिन वो सो नहीं पाती है कुछ सपने की वजह से। एला जब सो नहीं पाती है तो दरवाजे में कोई अननोन नॉक करता है, लेकिन ये लड़की होती है। जंगल में जाके जो है इनको एक मारा हुआ लोमड़ी मिलती है। ये लड़की चाहती है कि एला जो है इसका मीट इस्तेमाल करे उसके कहानी में, एक्चुअली प्रोजेक्ट के ऊपर, कि थोड़ा सा रियलिस्टिक फील हो। इसके बाद जो है एला बार में जाती है। एला बार में जाकर जो है टपाटप करती है टॉम के साथ, ताकि ये सब विजन होती है या फिर एला खुद करती है। एला एक आदमी को छूती है, उसके सर पे जो है चोट लगी हुई होती है। एला उस आदमी के चोट को ऐसे छू रही थी जैसे कि उसे वो पसंद है। एला एंड वो लड़की उस मरे हुए जानवर को जो लोमड़ी को घर ले आते हैं। इसके बाद जो है उसके मांस और हड्डी निकाल के जो है एला ऐसे कैरेक्टर मॉडल बनाती है। एला को ऐसे महसूस हो रहा था कि उसके आसपास ही आसमैन है जो कि उसे कभी भी पेल देगा। दरवाजे में फिर से नॉक होता है, लेकिन एला जब बेहोश हो जाती है तो जब उसकी आंखें खुलती तो सामने टॉम होता है। दोनों कहानी को चेक करते हैं, प्रोजेक्ट को जब एग्जीक्यूट करते हैं दोनों कहानी को चेक करते हैं। अभी जो है वो लड़की आसमान से छुप रही थी कहानी के हिसाब से। एला को अजीब से हालुसिनेशन होती है या फिर उसे विजन दिखा देती है। एला जब अपने बेड के ऊपर लेटी हुई थी तो वो जो उसके कहानी में जो कैरेक्टर मॉडल है वो कैरेक्टर आके जो है एला के पैर में बैठ जाती है एंड उसके जो मांस जो है उसके पैर का मांस को फाड़ देती है। इसके बाद जो है एला थोड़ा सा ऐसे फ्रेश होने के लिए वो टॉम के साथ बाहर में एक्चुअली रेस्टोरेंट में बात करते हैं दोनों, लेकिन इस रेस्टोरेंट में जो है वही लड़की दिखाई देती है जो कि एला को कह रही होती है कि कहानी कैसा होना चाहिए एंड इन फ्यूचर कहानी में क्या होगा। एला अपने दोस्त के स्टूडियो में जाती है। वो लोग भी ऐसे स्टॉप एनिमेशन टाइप के वो फिल्म बनाए थे। बेट नाम का जो आदमी जो है वो एला को 100 आँखें बनाने का ऐसे काम देता है। एला जो है आँखें बनाने के बाद जो है वो आसपास थोड़ा सा उनके प्रोजेक्ट्स चेक करती है, जिसमें कि इन्हें वही प्रोजेक्ट दिखाई देता है, उसे वही प्रोजेक्ट दिखाई देता है जो कि अपने घर में वो कर रही थी उस रूम में।
इसको देख के जो है एला गुस्सा हो जाती है इनके ऊपर, साले गांडू लोग कॉपी कैट बोल के। एला जब अपनी मॉम की हाथ का फ़ोटो खींच रही थी तो एला की मॉम कहती है कि वो अपने प्रोजेक्ट के ऊपर ठीक से काम नहीं कर पाएगी क्योंकि वो फोकस नहीं है। एक तरीके से जो है एला की मॉम उसकी बुराई कर देती है, लेकिन ये समझ नहीं आता है कि एला का विजन होता है या फिर सच में वो कहती है, क्योंकि एला की मॉम वो कोमा में है। फिर से ये जो लड़की जो है वो दूसरे रात के बारे में बताती है क्या होगा उसमें, लेकिन एला जो है वो स्टोरी को चेंज करना चाहती है। एला के हिसाब से जो है वो जो लड़की जो है जिससे वो छुपी थी वो उस जगह से एस्केप कर लेगी। तो लाइट जो है फ्लिकरिंग करती है, तो कहानी में जो है वो लड़की एक छोटे से छेद के अंदर वो अटक जाती है। इसके बाद जो है वो आसमैन वो छूता है उस लड़की को। बहुत पास आने के बाद जो है इस आसमैन के मुंह से कुछ एक ऐसे बॉल निकलता है, उस बॉल को जो है लड़की को खिला देता है। इसके बाद जो है इस लड़की को दर्द होकर जब बेहोश हो जाती है। एला की जब आंखें खुलती है तो वो हॉस्पिटल में होती है। एला को छोटी मोटी चोट भी लगी हुई थी उसके बॉडी के ऊपर। एला की मॉम जो है अभी हॉस्पिटल में ही मर गई। अभी जो है उस मीट को जो है ये लोग जिस लोमड़ी के मीट को लाए थे वो अभी मीट सूख चुका है। तो ये लड़की कहती कभी दूसरा ताज़ा मीट चाहिए। एला पागल होकर जो है इस लड़की को मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो मरती नहीं है। एला को अभी पता नहीं होता कि तीसरे रात में क्या होगा उस लड़की के साथ उसके स्टोरी में। एला के पैर में चोट लगी हुई होती है तो वो स्टिच को जो है वो खोल लेती है। स्टिच खोलने के बाद वो ब्लीडिंग हो जाती है बहुत, लेकिन इसी वक्त जो है वो टॉम एंड उसकी बहन चली आती है। ये दोनों जो है वो एला को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो रोक नहीं पाते हैं। एला इन दोनों को मार देती है जान से। एला ट्राइपॉड का इस्तेमाल करती है टॉम की बहन को मारने के लिए, एंड टॉम को जो है उसका नाक मुंह बंद करके मार देती है। दोनों को मारने के बाद जो है इन दोनों का वो मीट इस्तेमाल करती है अपने प्रोजेक्ट के ऊपर। तो तीसरे रात में जो है आसमैन उस लड़की को पकड़ लेता है। वो लड़की अपना ऐसे मुंह को ख़राब करके जो है उसका मुंह का मांस उसको खाने के लिए देती है, जिसके बाद जो है आसमैन उस लड़की को पूरी तरह से खा देता है। एला जंगल में होती है, वो देखती है कि लैपटॉप में वो मर चुकी है। एला के सामने एक बॉक्स होता है, उसको वो खोल के उसके अंदर वो घुस जाती है एंड बंद कर देती है अपने आप को। एंड यहीं पे कहानी ख़त्म होती है। तो ये कहानी थी एक एला की जो कि स्टॉप मोशन एनिमेटर थी। वो में भी जो है उसे कोई बीमारी थी या फिर उसे हेलुसिनेशन होती है या फिर उसकी इमेजिनेशन ही गांडू होती है। तो यहीं पे कहानी ख़त्म होती है। चैनल को सब्सक्राइब के लिए ऐसे वीडियो पाने के लिए थैंक यू सो मच।